guys, welcome back to Talabari. This is Kamian with Myanmar. Today we're giving you the review of two movies. The first one is मलयालम मूवी सर्किट and the second one is मराठी मूवी माझी प्रार्थना। भाई हम लोग चालू करेंगे सर्किट के रिव्यू से। अब सर्किट का एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है मलयालम में हमको नहीं पता, हमको जो स्पेलिंग में दिखा वो हम लोग प्रोनाउंस किए तो उसके लिए सॉरी। सर्किट का प्लॉट कुछ इस तरह है कि दो कहानी है जो पैरेलली चल रहा है। एक कपल है, दुबई में वर्किंग है, उनका एक बच्चा है जो कि मेंटली अनस्टेबल तो नहीं बोल सकते, ADHD से वो डील कर रहा है। और एक स्टोरी चल रहा है जो कि आसिफ अली का कैरेक्टर है जो वहाँ पे जॉब ढूंढ रहा है, उसको जॉब मिल नहीं रहा है, वो फाइनेंशियली वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। अभी वो दो कहानी कैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है और उसके बाद क्या होता है, ये एक बेसिक सा प्लॉट है। भाई पूरा प्योर ड्रामा इमोशन वाला मूवी है, कोई इसमें ऐसा ट्विस्ट और टर्न नहीं है, लीनियर स्टोरी चलते रहेगा। हाँ, एंडिंग का जब नज़दीक आते रहेगा मूवी तो आपको थोड़ा फील हो सकता है कि हाँ कुछ ऐसा हो सकता है, बट वैसा नहीं होगा। है सेटिस्फाइंग एंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सावर टेस्ट इन योर माउथ, ऐसा वाला सीन नहीं होने वाला है आपके साथ। तो भाई अगर प्लॉट वाइज देखें, स्टोरी स्क्रीन पे मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा सही लगा, कहीं पर भी मेरे को ऐसा डीप होता हुआ नहीं लगा। स्लो मूवी है। yes. Another thing in here is that it is, like he said, it is pure drama. So if you are looking for a messy or suspense thriller, this movie might not be for you. We watch it without subtitles, but it was easy to understand, at least for us. In here, the main thing is the acting of the kid and Asif Ali. They carry the complete movie. Then we also get some emotional parts that will make you rethink, especially if you're a parent or even if you're some person that is struggling or thinking about moving to another country. This movie will make you think about it. It is something that many people go through, the struggle that parents go through, the struggle that normal people go through, and even the things that happen to children. हाँ भाई, मेन चीज़ मैं भूल गया था कि सबटाइटल नहीं था, ना इसमें था ना मराठी मूवी था, दोनों लोग विदाउट सबटाइटल देखे। बट मुझे ऐसा फील हुआ कहीं कहीं पे अगर सबटाइटल होता तो वो और इम्पैक्टफुल रहता हम लोग के लिए। डेफिनेटली इट इज इम्पैक्टफुल फॉर मलयालम ऑडियंस, बट वो एक मिसिंग पार्ट बोल सकते हो। बट थ्रू विजुअल्स और जो भी हमको मलयालम समझ में आता है, भाई इमोशनल हुए हम लोग उस मूवी के अंदर। तो अगर हम लोग इमोशनल हुए तो तुम लोग इमोशनल हो ही जाओगे। तो OTT में ही तुम लोग देखना है इसको, क्योंकि एक तो ऐसे भी बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन में रिलीज हुआ है ये। और रहा बात जो ये बोल रही है कि बच्चे लोग के साथ जो सब होता है, भाई सबसे पहला चीज़ ये रहता है कि बच्चे लोग के साथ डील कैसा करना है। हर चीज़ का सोल्यूशन गुस्सा नहीं होता है, कहीं पे प्यार से भी काम बन जाते हैं। वो ये मूवी बहुत अच्छे से आपको एक लेसन दे करके जाता है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बैक टू बैक मलयालम इंडस्ट्री सिर्फ सस्पेंस थ्रिलर ही आते जाते हैं, कॉमेडी या एक्शन ऐसा आ रहा था। फाइनली एक मूवी ऐसा है जो आपको लाइफ का एक लेसन दे करके जाएगा, आपको इमोशनली टच करके जाएगा। तो मेरे लिए भाई ओवरऑल अगर मैं इस मूवी को रेटिंग दूं, मेरे लिए तो स्ट्रेट 3.5 था। मेरे को तो कुछ ज़्यादा उसमें निट पिकिंग का ज़रूरत नहीं लगा। Yes, I agree with his rating. It is a one-time watch. It is not a movie that you can watch over and over again. But it is something that I would recommend if you want to rethink, especially in these situations that we mentioned as a parent, if you have a kid that has some issues. और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, बाहर कंट्री में आपको जाने का शौक है, बाहर जाके कमाएंगे, इधर आएंगे, देखो ये मूवी, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में अगर बंदा बाहर जाता है बिना कोई बैकअप के तो वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल फेस करता है और कैसे उसके माइंड में क्या क्या थॉट्स आते रहते हैं, वो कितना ज़्यादा अंदर से टूट जा रहता है और कैसे उसको एक छोटे से चीज़ से होप मिलता है। ये सब चीज़ का लेसन आपको इस मूवी के अंदर मिल जाएगा। Yes, now we will go to the second movie, which is the Marathi movie. It is माझी प्रार्थना। अभी इस मूवी के जो मेन एक्टर हैं, इनका नाम है पद्मराज राजगोपाल नायर। ये साउथ के डायरेक्टर हैं और ये मराठी इंडस्ट्री में आकर के एक मूवी बनाया, मतलब साउथ और मराठी का पहला कोलैब आप बोल सकते हो इसमें। बट भाई उस बंदे ने डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर, राइटर, डायलॉग, कास्टिंग, हर एक चीज वो अकेले बंदे ने किया है। singer, everything that you can imagine, he did it. बट आप ये मत सोचो कि ये हिमेश है या बाबा राम रहीम है, ठीक है। ये भाई प्रॉपर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाए हैं। और सबसे पहला चीज़ मैं एक स्पेशल नोट देना चाहूँगा, ये मूवी सबके लिए नहीं है। जिनको आर्ट अच्छा लगता है ना, आर्टिस्टिक मूवी जो बोलते हैं ना, सिनेमैटिक ब्रिलियंस, ये सब जो वर्ड यूज होता है, ये उस टाइप का मूवी है। सुपर रियलिस्टिक। हाँ, This is the type of बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक मूवी है। इसका प्लॉट कुछ इस तरह है कि जो मेन लीड कैरेक्टर है, ही इज़ मेंटली अनस्टेबल। वो अपने अजी के साथ रहता है, मतलब कि दादी के साथ रहता है, और उस गांव में एक और बंदी है जो उसकी दोस्त है और उन दोनों को प्यार हो जाता है। अब उन दोनों के बीच में एक विलन प्ले कर रहे हैं उपेंद्र लिवाई। भाई बड़ा हरामी विलन प्ले किए हैं वो, मतलब महा हरामखोर टाइप का रोल है वो। और वो बोल सकते हैं कि सोल थे इस मूवी के एज अ विलन। बाकी तो पूरा स्टार्ट टू एंड भाई वो लीड एक्टर कंप्लीटली खींच लिया अपने साइड। उसमें तो कोई कुछ मतलब बोल ही नहीं सकते, ऐसा उनका एक्टिंग है ना कि आपको वो रुलाएंगे भी, हंसाएंगे भी, सब है। बट जैसे कमिला बोली इसमें कि इट इज़ रियलिस्टिक, इसमें आप ये उम्मीद में मत रहना कि कुछ ट्विस्ट आ जाएगा या कुछ
बदला बदला होगा, नहीं भाई. And it is like that what actually happens in real life. We cannot go through fairy tales and everything. Here it is so sad. Like the first half, it is fine. Still, it is like digestible. But the second half, many people will not be able to like get the ending, or they will not even be able to digest what is going to happen, because so many injustice happens, so many things that you'll be like, how this is going on like this. But it is realistic. It is what happens. There was no makeup. The actors, they look like they were actually in Gao. It was so like down to earth. Even like whatever they had for the houses, they were not using shoes. It was super grounded. These are the type of movies that we usually see that it is Oscar worthy and all this stuff. It is this type of movie. और मेन चीज जो हम लोग मिस आउट किए, जो उनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है भाई. भाई क्या ही किए हैं वो. 53 kg वो लूज किए हैं इस मूवी के लिए, और उस पे हम लोग क्या ही बोले भाई. वो इम्पॉसिबल टाइप का टास्क था जो वो लूज किए वो वेट, और उसके बाद मूवी को कैरी करना. वो लास्ट में आता है वाला पार्ट, एकदम एंड के 20-25 मिनट में आएगा. बट भाई वहां से जो मूवी आपको से अंदर से ऐसे तोड़ेगा ना, मतलब ऐसा आप टूटते जाओगे धीरे धीरे करके. इमोशनली तो आप डैमेज हो जाओगे भाई. इस टाइप का है ये. सब लोग के लिए बिल्कुल नहीं है. बहुत लोग बोलेंगे अरे यार क्या है, बहुत स्लो पिक्चर है, इसको खत्म करो. क्योंकि लोगों का प्रॉब्लम क्या रहता है, लोगों को मसाला चाहिए रहता है यार. उनको आर्ट मूवी के अंदर भी मसाला चाहिए रहता है. तो उस होप से आप जाओ ही मत इस मूवी को. अगर आपको हार्ड हिटिंग रियलिस्टिक एंडिंग वाला मूवी देखना है, रॉ मूवी, एकदम रॉ भाई, कुछ मेकअप वेकअप कुछ नहीं. हर एक चीज, क्या कैमरा यूज किए हैं नहीं पता भाई. वो एक ऐसा इधर का भी इसमें दिख जा रहा है, इतना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर उसमें था. तो भाई पूरा सिनेमैटिक ब्रिलियंस है ये मूवी. और अगर आपको डाइजेस्ट हो सकता है इस टाइप का हार्ड हिटिंग मूवी जो आपको इमोशनली थोड़ा सा मतलब हिला के रख दे, तो ही आप देखो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो. रेटिंग मैं इसको कुछ नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की है उसके लिए भाई. And it is not only the fact that he did a body transformation. If you watch the movie, you'll understand all the work that is behind this movie. We are no one to criticize this type of movie that will say, no, it is too slow, it is this and that. For us, it was a brilliant movie. It was super well made. It is like once in a lifetime type of movie that you will see. It is super rare to see someone getting the budget to be able to pull off this. So in here you can see the love of every single person who participated. Therefore, we don't want to give any rating. We just recommend it if you are into this type of movies. तो जब भी OTT में आएगा या थिएटर में जाना है, आप इसको एक बार ट्राई तो दे सकते हो. फाइनली मराठी सिनेमा कुछ अलग लेकर के आया है, तो एक बार तो इसको ट्राई दो, क्योंकि ऐसा मूवी एक्चुअली बार बार नहीं बनता. ये 20-25 साल में कोई एक मूवी ऐसा आता है, तो एक बार देखो अगर देख सकते हो तो. With that said, thank you so much for watching us. Remember to subscribe, like and share. See you next time. Bye.